पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका, एशिया और यूरोप की कई यात्राओं के दौरान हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, मूसलाधार बारिश और बाढ़ पर नजर रखी है। विनाशकारी सूखा और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का खतरा। अमेज़न के जंगल कट रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। 2 पेड़ लगा रहे हो और ज़िंदगी ऐसी जी रहे हो कि 2000 पेड़ कटने पड़ रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल के लिए, एक आदमी। तो 2 पेड़ लगा के क्या मिलेगा? ये जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना। जैसे आपके घर में आग लगी है और आप भीतर बैठ के नोट गिन रहे हो और योजना बना रहे हो कि किस तरह से अगला नोट हासिल करूंगा। कुछ बचना नहीं है, पागल। आर्टिकल्स आते हैं, लेख आते हैं। 2070 में हम मुंबई में कैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। 2070 में मुंबई है, किन ख्वाबों में हो, किन ख्यालों में हो। मीन सी लेवल 20 सेंटीमीटर्स बढ़ चुका है। 2070 में हो सकता है 100 सेंटीमीटर बढ़ चुका हो। यूरोप के बहुत सारी राजधानियां जो तटीय हैं वो डूबने वाली हैं। उनको है, वो समझ रहे हैं इस बात को। वो अपनी बजटिंग जीडीपी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं अब। खासकर हिंदुस्तान में हम अभी पता नहीं किन ख्वाबों में हैं। बांग्लादेश पूरा साफ हो जाएगा, बैंकॉक पूरा साफ हो जाएगा, भारत के बहुत सारे तटीय शहर पूरी तरह साफ हो चुके होंगे, ग्लेशियर्स हिमालय के सब पिघल चुके होंगे, नदियां हमारी जितनी हैं जो हिमालय के ग्लेशियर से आती हैं सब सूख चुकी होंगी। हम कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, किस जीडीपी की बात कर रहे हैं? हेलो, अगर हमने प्रकृति की चेतावनियों पर ध्यान देकर कोई कदम नहीं उठाया तो हम खुद को मानव निर्मित गर्म युग के कगार पर पाएंगे। ये बहुत ही नाजुक वक्त है। खास इलाकों के लिए शायद इन कोशिशों में देर हो गई। जैसे हमारे पहाड़ों पर अब कम बर्फ है और ग्लेशियर भी घटे हैं। आज के यूरोपीय आल्प्स आने वाले वक्त में बस यादों में रह जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। यानी कि दोस्तों जो आसपास आप परिवर्तन देख रहे होंगे, जैसे अपने भारत में देख लो, कहीं पे बाढ़ आ रखी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे और भी बहुत सारी समस्या हो रही है। इस सब के ऊपर बात करने वाले हैं। इस सब चीज़ के जो मेन रीज़न है वो क्यों हो रहा है, उसका मेन रीज़न ये है क्लाइमेट चेंज। यानी कि हमारी जो बर्बादी है उसके असली गुनहगार कौन है, उसके बारे में आपको आज की वीडियो में बताएंगे डिटेल से। यानी कि दोस्तों जो बिलीनियर्स हैं, अरबपति है, वो कैसे जो गरीब है, मध्यम वर्ग लोग हैं, उनको कह सकते हैं मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, उसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। और इसके लिए हमारे साथ हिमांशु भाई है, वो आपको जानकारी देंगे। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन की, यानी कि यूएनए की, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो उसके बारे में आपको हिमांशु भाई बताएंगे क्या है, क्या रिपोर्ट आई थी। हाँ, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि जितने भी वर्ल्ड के टॉप बिलियनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, यानी जितने ही बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सभी लोग अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट चेंज होता है, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। लाइक अगर वो इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं तो इंडस्ट्रीज से होने वाला पोल्यूशन और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल जो बैलेंस है अर्थ का, उसको बिगाड़ते हैं। तो उस रिपोर्ट में ऐसा मेंशन है साफ साफ कि अगर अर्थ के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो 80% उसके लिए वो लोग ही जिम्मेदार हैं। उस रिपोर्ट के अंदर ऐसा मेंशन था, यूएन की जो रिपोर्ट है, और वो हम लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से वो रिपोर्ट चेक कर सकते हो। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे बड़ा रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 80% जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो G20 में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, जैसे कि बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, चाइना, इंडिया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो सारे कंट्रीज़ मिलकर ये चीज़ें कर रही हैं। मतलब कार्बन एमिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। 80% कार्बन एमिशन जो हो रहा है उन कंट्रीज़ में हो रहा है। आप सोच के देखिए, 200 देश के अंदर सिर्फ 20 देश 80% कार्बन एमिशन के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये कंट्रीज़ में ये एजुकेशन मतलब उन गवर्नमेंट्स तक पहुँचे, ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट्स तक पहुँचे कि वो लोग इसको कंट्रोल कैसे करें और वो गवर्नमेंट्स इस पर काम करें। तो बस इतना ही हमारा उनसे रिक्वेस्ट है। G20 कंट्री है, इसके बारे में यदि आपको और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो पर डायरेक्ट जाके देख सकते हो। पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है G20 के ऊपर। G20 जो मतलब 20 डेवलपिंग कंट्री है जिनके द्वारा मतलब ये कार्बन एमिशन हो रहा है 80%, है ना। यानी कि क्लाइमेट चेंज जो डिपेंड कर रहा है 80% ये भी जो 20 देश है डेवलपिंग वही कर रहा है। और सबसे मेन चीज़ है कि ये लोग इस क्लाइमेट चेंज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ना जनता जगी हुई है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनता के माध्यम से गवर्नमेंट को ये मैसेज उन तक मैसेज पहुंचाया जाए, ये संदेश पहुंचाया जाए ताकि क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दे। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे जो बड़ी दिक्कत आने वाली है वो जो गरीब लोग हैं, या फिर कह सकते हैं जो
बेगुनाह, मतलब बेगुनाह जिनका कोई गलती नहीं, जैसे कि जितने भी जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, इनकी कोई गलती नहीं, सबसे पहले वही मरने वाले हैं, ठीक है। और मर भी रहे, कई जगह कई सारे एक्सपेरिमेंट हो चुका है। प्रजातियाँ स्पीसीज है वो बहुत विलुप्ति की कगार पे, मतलब बहुत सारी स्पीसीज रोज़ कह सकते हैं हज़ारों लाखों में स्पीसीज गायब हो रही है। और जहाँ पे मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट है, हाँ नेचुरल इन्वायरमेंट है, वहाँ पे स्पीसीज गायब हो रही है। अब सोचो जहाँ पे शहरीकरण हो रहा है ना, जहाँ पे शहरीकरण हो रहा है, जहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, वहाँ पे तो सोचो आप लाखों करोड़ों स्पीसीज लगभग गायब हो चुकी है और दिन प्रतिदिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। और ये चीज़ें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, हाँ, और राजनेता जो पॉलिटिक्स है, वो सारे मिल के वो जंगल को भाई जंगल के जंगल साफ कर देते हैं, अपने फ़ायदे के लिए साफ कर देते हैं। और वो चीज़ मतलब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो इस बारे में सोचते नहीं है। और इस चीज़ का भुगतान वहाँ के लोकल लोग और भी लोग करते हैं। तो दोस्तों, और ये सारी चीज़ें ना मीडिया इस पर ध्यान देती है, ना इस पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। चाहे अपने इंडिया में देख लो, भारत में हंसदेव जंगल है। 1 डिग्री से ऊपर हम जानते ही हैं कि तापमान बढ़ चुका है, औसत ग्लोबल टेम्परेचर कितना तो पता ही होगा। 2 डिग्री पर फीडबैक साइकिल्स लॉन्च हो जाएंगे। फीडबैक साइकिल्स की लॉन्चिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? अब उसे रोका नहीं जा सकता। मिसाइल लॉन्च हो गई है, अब उसको आप इंटरसेप्ट या अबॉर्ट नहीं कर सकते। 2 डिग्री पर मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अभी हम कह रहे हैं कि देखो हम किस तरीके से देश के अलग अलग शहरों में और स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, अभी ये करेंगे और अर्बनाइजेशन करेंगे हमें भी बहुत सारा। उसी अर्बनाइजेशन का नतीजा है कि तुम्हें रात में नींद नहीं आती बच्चे। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बनाइजेशन। जिस अर्बनाइजेशन को आप समाधान समझ रहे हो वो मौत है। सर, भारत की पूरी पॉलिसी इसी पे है कि हमें तो अभी अपने सब लोगों को अर्बनाइज करना है और बहुत तेज़ी से हमें जीडीपी आगे बढ़ाना है। पहाड़ काट दो, नदियों पे भी और बांध बनाओ, हाइड्रो पावर, ये वो हाइडल, कोल निकाल लो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कार्बन एमिशन 25% कम करता है या 50, वो इस पर निर्भर करता है कि वो जो एनर्जी उसमें आ रही है, चार्जिंग हो रही है, वो चार्जिंग कोल से आ रही है कि सोलर से आ रही है कि न्यूक्लियर से आ रही है। हमारी तो सारी किससे आती है? कोल से ही आती है। वो अभी हसदेव में क्या करा है? कोल के लिए तो सब करा है। हमारा तो सब कोल से आता है। जब कोल से आता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे यहाँ कोई सेंस ही नहीं रखता। वहाँ पे काटे जा रहे हैं, उस पर फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ पे जो बड़े बड़े मिलीनियर्स है या बिलीनियर्स लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब पैसे कमाने के लिए कि वहाँ पे खनिज लवन है, तो उसके मतलब उस चीज़ को पाने के लिए वहाँ पे सरकारें भी रोक नहीं लगाती। और वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग बेचारे आवाज़ उठा के रीलें बना के पागल हो चुके, लेकिन गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम सबको जगना बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा ही होगा कि गर्मी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है और बारिश की वजह से जो बाढ़ आ रही है इंडिया के अंदर और बाकी कंट्रीज़ में भी क्लाइमेट का बहुत बड़ा बुरा हाल है। जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अमेरिका के अंदर भी जो क्लाइमेट है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। उसकी वजह से वहाँ के बहुत सारे वर्क स्टेशन और वर्क प्लेस पे लोगों को छुट्टियाँ दी जा रही हैं। दुनिया की जो शीर्ष 2-4% आबादी है पैसे के मामले में, वो दुनिया के लगभग 50% कंजम्पशन और एमिशन की जिम्मेदार है। इनको पकड़ के ठीक करना पड़ेगा। ये तो छोड़ दो कि हमारे रोल मॉडल बनेंगे, इनको जेल में डालना पड़ेगा या इनसे सीधे कहना पड़ेगा कि कंजम्पशन टैक्स निकालो। हाल ही में आप देख सकते हो कि कुछ दिन पहले दुबई के अंदर बाढ़ आ गई, जो जहाँ पे रेगिस्तान है, यानी कि रेगिस्तान में भी बाढ़ आ गई, जहाँ पे तबाही मच गई थी। लगभग दुबई 10 साल पीछे चला गया। इतने डेवलपिंग कंट्री उसके बावजूद भी बढ़ते ही जा रहा है और आने वाले 15-20 साल बाद शायद इतना हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे जो है इंसानों का इस धरती पर और इस टेम्परेचर पर रहना पॉसिबल ना हो। मैं इसको रोकने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी। हम अपनी तरफ से तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमने जैसा कि आपको बताया, जो बिलियनियर लोग हैं उन्हें अपनी तरफ से करना होगा। और वो तब करेंगे जब गवर्नमेंट उन्हें प्रेशराइज करेगी अपनी एक्टिविटीज़ को, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के हिसाब से करने के लिए, क्योंकि वो अपनी मनमानी करते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टैक्स पे करते हैं, पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ कहती नहीं है। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि इसकी वजह से पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है और हम लोग 15-20 साल से ज़्यादा जो है हम जो खेती करते हैं, जो वेजिटेशंस हैं, उन्हें हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। 15-20 साल में हो सकता है वो गायब होने लग जाए, क्योंकि जो टेम्परेचर है इसमें उनका रहना पलना पॉसिबल है नहीं, है ना जी भाई। इसकी गर्मी आप देखे होंगे, दिल्ली में लगभग मैक्सिमम 52 डिग्री रिकॉर्ड की गई थी, है ना। और दिल्ली में हो गया, राजस्थान में हो गया, राजस्थान के कई इलाके में जैसे बीकानेर, चूरू साइड में, वहाँ पे तो कंटिन्यू लगभग 50 डिग्री प्लस में होता है, जिस कारण कई तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, कई की मौत भी हो गई थी और कई यहाँ इस चक्कर में जीव जंतु भी मर जाते हैं, है ना। तो उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है? क्योंकि
ये कार्बन एमिशन है जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, और जो पॉलिटिशियन है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे कि क्लाइमेट चेंज पे, कि क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दे, इस क्लाइमेट चेंज पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए ताकि इसको रोका जाए, और ये चीज़ें काम नहीं कर रहे हैं। और रिपोर्ट में कई जो यूएन की रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सिर्फ 2 साल है हमारे पास, यानी कि 2 साल में अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये अनकंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद में हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, फिर सिर्फ बर्बादी होगा। और हमारी बर्बादी के सबसे जो असली गुनहगार है वो टॉप 1% ही लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। इसलिए आम जनता को जगना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले जो संकट आने वाली हो आम जनता के ऊपर या गरीब लोग हैं उन पे ही आएगी। ठीक है, जो बेजुबान है, जो जीव जंतु है, उन पे सबसे पहले आएगी ये संकट, और आ भी रही है, कई जगह आ चुकी है। जिसे आप देख सकते हो अपने बिहार में, जो असम बिहार के अंदर भी फ्लड आ रखा है, असम में बाढ़ आ रखी है ना, असम में बाढ़ आ रखी है। और अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, आप अच्छे से जानना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर आचार्य प्रशांत जी है जो 50 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उनकी वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, वो भी देख सकते हैं, या फिर उनके चैनल पर डायरेक्ट आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करें क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत, उनकी वीडियो आ जाएंगे, उनको आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सब पे हम सबको जागरूक करना जरूरी है, आम जनता को भी जागरूक करना जरूरी है, गांव में, शहर में, हर जगह जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आज जागरूक नहीं हुए हैं तो सबसे बड़ी संकट हमारे ऊपर ही आने वाले हैं, यानी कि आम लोग के ऊपर ही आने वाले हैं। इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं पसीने में, गर्मी है उसके बावजूद हम, मैं और हिमांशु वीडियो बना रहे हैं ताकि जागरूकता फैले और आने वाला जो संकट है वो बचे। क्योंकि अभी नहीं जाएगा तो फिर वो संकट सब पे आएगी और सब मरेंगे धीरे धीरे, वही गरीब भी मरेंगे, अमीर भी मरेंगे, कोई नहीं बचने वाला है। क्योंकि अगर टेम्परेचर 55 डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी, तो जो एसी है ना बाहर लगा हुआ है वो भी काम नहीं करने वाला, एसी जल जाएगी, एसी के वायर ही जल जाएगी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? सही बात। एसी काम नहीं करती है गर्म टेम्परेचर में, क्योंकि एसी को वायर ही जल जाएगी, आग लग जाएगी। क्योंकि कई सारी न्यूज़ आप देख सकते हो कि एसी जल रही है गर्मी में आते रहते हैं राजस्थान, दिल्ली, और न्यूज़ आते रहते हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट को जागरूक करिए। और मैं मोदी जी से भी कहना चाहूँगा कि आपके पास दुनिया भर की खबर तो आ जाती है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी ध्यान दें, आप इस पर ज़्यादा कोई अच्छे नियम कायदे लेके आए ताकि पूरे और देश के बारे में बात करें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जलवायु के ऊपर बात करें, ताकि देश में जागरूकता फैले, आम लोगों को जागरूकता फैले। तो नरेंद्र मोदी जी के पास भी ये वीडियो को फैलाइए, शेयर करें ताकि वीडियो सबके पास जाए और